अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सब की जानें हैं। आज के इस दर्स में मैं आपके साथ अज़ान का बयान करूँगी। अज़ान के आदाब क्या हैं, अज़ान के एहतराम क्या है और अज़ान के लिए जो अज़ान के कलमात दोहराए जा रहे होते हैं हम उसका किस तरह और किस हालत में जवाब दे सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ समझाऊंगी, ज़्यादा पेचीदा बातें नहीं करूँगी, ज़्यादा मुश्किल में ना खुद पढ़ूंगी ना आपको पढ़ने दूंगी, ठीक है। क्योंकि ये मेरा आपसे पहले वादा है कि बहुत आसानी के साथ हम एक दूसरे के साथ बातें करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जी अज़ान का जो है वो मायने क्या है। हम एक दिन में 5 मरतबा तो अज़ान सुन रहे होते हैं। आया हमें पता है कि अज़ान क्यों होती है, किस लिए होती है और इसका मतलब क्या है। अज़ान के जो लफ्ज़ी मायने हैं वो हैं बुलावा के, यानी कि बुलाने के, पुकार के या दावत के, ठीक है। और इस तरह इस्तिलाह में अगर इसका हम मायने लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह की बंदगी के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए जो मुसलमानों को पुकार दी जाती है, मुसलमानों को अल्लाह की इबादत नमाज के लिए जब बुलाया जाता है तो उसके लिए जो अल्लाह की तरफ से कलमात हैं उनको दोहराया जाता है, उसको अज़ान कहते हैं। अब ये कलमात कौन से हैं आप सभी जानते हैं। हम एक दिन में अल्हम्दुलिल्लाह बेंगा मुस्लिम 5 मरतबा सुनते हैं। इसके लिए ना हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स जो है ना दिल के सच्चे दिल के साथ, सदके नीयत के साथ और सदके दिल के साथ जो है ना अज़ान के जवाब देता है तो वो जन्नत में दाखिल होगा। इसके लिए क्या है कि जब अज़ान अल्लाह अकबर के जो कलमात मोज़न साहब पढ़ते हैं तो हम पे भी जो है ना ये बात जो है ना फ़र्ज़ बनती है कि हम भी उसके उसी तरह कलमात दोहराएं। कैसे? अल्लाह अकबर। जब मोज़न साहब अशहदु अल्ला इलाहा कहते हैं तो हमको भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पूरे कलमात दोहराने चाहिए। और जब मोज़न साहब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हमको भी ये कलमात पूरे दोहराने चाहिए। लेकिन जब मौज़न साहब हय्य अला सलाह यानी सलाह की तरफ और नमाज की तरफ आओ तो फिर हमें कहना चाहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पूरा पढ़ना चाहिए। फिर जब मौज़न साहब जो कलमात दोहराते हैं हय्य अलल फलाह यानी कि फलाह की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, तो फिर भी हमको यही कलमात दोहराने हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इसके बाद जब मौज़न साहब अल्लाह अकबर के कलमात दोहराते हैं तो हमको भी अल्लाह अकबर के वैसे ही कलमात दोहराने चाहिए। इसके बाद जब मौज़न साहब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो हमको भी पूरे ऐसे ही कलमात अदा करने चाहिए। और इस पर ये अज़ान का पूरा जवाब देने के लिए हम पर जन्नत जो है ना, हमारे लिए जन्नत के जो दरवाजे जो है ना वो खोल दिए जाएंगे। अब देखें, हम एक चलते फिरते उठते बैठते हम अज़ान सुन रहे होते हैं, अगर हम बाकायदगी के साथ अज़ान का जवाब दे दें तो कितनी अच्छी बात है। सॉरी, बच्चे हैं घर में, वो थोड़ा सा हमसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो अज़ान का बेसिक अगर हम बाकायदगी के साथ जवाब देते जाएं तो कितनी अच्छी बात है। एक और बात कि सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़लाँ शख्स जो है ना एक फ़ौत हो गया है तो माशाल्लाह से वो जन्नती है। तो जितने भी सहाबाए किराम वहाँ मौजूद थे वो तो परेशानी में मुब्तला हो गए कि ये कैसे हो सकता है। वो बंदा जो है वो इतना कोई बड़ा अमल करने वाला, कोई बड़ा अजर कमाने वाला नहीं था, लेकिन वो फिर किस तरह जो है ना जन्नती हो गया। तो इस बात को दरियाफ़्त करने के लिए जब सहाबा उस जो शख्स फ़ौत हुआ था उसके घर तशरीफ़ ले गए तो उसकी बीवी से दरियाफ़्त किया कि वो ऐसा कौन सा अमल करता था जिस पर उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ात खुद जन्नती होने का कहा है। तो उसकी बीवी ने फरमाया कि और तो उनका कोई अमल नहीं मैं जानती, ना तो वो कोई ऐसा अमल करते थे, लेकिन वो जो है ना अज़ान का बाकायदगी के साथ जवाब देते थे। अज़ान का बाकायदगी के साथ जवाब देते थे और अज़ान के वक़्त बड़े ख़ामोश रहते थे। माशाअल्लाह, देखें कि एक शख्स जब फ़ौत हुआ है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि ये बंदा जन्नती है और किस वजह से उसको जन्नत मिली है, हालाँकि उसने बहुत बड़े-बड़े अमल नहीं किए हुए थे। छोटी-छोटी बातें देखें, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ हमारा दीन बहुत आसान है। हम छोटी-छोटी बातों पे अमल करके दुनिया को भी लेके जा सकते हैं साथ-साथ और आखिरत को भी, ठीक है। जो बंदे सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया के होके रह जाते हैं, उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। और जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आखिरत के बारे में सोचेंगे, उनका बहुत ही भला होगा, उनका बहुत अच्छा होगा।
دنیا بھی ان کی بہت اچھی گزرے گی اور آخرت تو اچھی ہی گزرے گی۔ اس کے ساتھ دیکھیں کہ اذان کے آداب کیا ہیں۔ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم بہنوں بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے نہیں ہوتے، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں پوری توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ نا وہ کلمات سننے اور ان کو دہرانا ہے۔ دیکھیں اتنی مشقت والی تو بات ہی نہیں ہے، مؤذن صاحب کلمات دہرا رہے ہیں اور آپ سنیں اور وہ ادا کرتے جائیں، ادا کرتے جائیں۔ دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے اس بات سے۔ اس کے بعد ہنسنا، آپس میں باتیں کرنی، گفتگو کو جاری رکھنا۔ باقی دیکھیں اگر یہ بیان ہے کہ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اذان کے دوران تھوڑی سی دیر کے لیے آپ قرآن پاک کو بند کر کے پوری اذان توجہ کے ساتھ سنیں، تو پھر باتیں کہاں کی جائے گی؟ کیوں ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ہم باتوں میں ہی مگن رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اذان ہو رہی ہے، ہم اذان کا جواب دیں۔ تو آج سے یہ ایک اور بات کہ اذان جو ہے نا وہ کس طرح سننی چاہیے، اور اذان کون سی سننی چاہیے۔ ایک تو اذان ہوتی ہے نا جو ہم 5 وقت مسجد میں اذان سنتے ہیں، اور جب چھوٹا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے کان میں بھی ہم اذان دے رہے ہوتے ہیں، کیا وہ بھی اذان ہمیں سن کے یہی طرح کے اسی طرح کے کلمات دہرانے چاہیے؟ اور ابھی جو ایسے کرونا کی وبا پھیلی تھی تو ہر طرف نا کافی زور و شور کے ساتھ اذانیں دی جا رہی تھی، الحمدللہ اچھا عمل ہے، دینی بھی چاہیے۔ تو کیا اس کا بھی جواب دینا چاہیے؟ بالکل دینا چاہیے۔ اذان ہے اللہ کی ایک کبریائی بیان ہو رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہم بینگا مسلم، ہمیں تو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو خوشی خوشی سے جواب دینا چاہیے۔ تو فالتو بیٹھنے سے، گفتگو کرنے سے اچھے ٹائم آپ اپنے اچھے وقت کے ساتھ اپنا وقت گزارتے جائیں تو اس سے بھلا اور کیا ہوگا۔ تو اذان سنتے رہیں۔ اور ایک بار جب اشہادنا، جب میں میٹرک میں تھی تو ہمارے سر ماجد صاحب ہوتے تھے، اگر وہ کہیں سن رہے ہوں یا کہیں بھی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ ان کو حیات بخشے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ اشہد ان محمد کے کلمات آتے ہیں تو آپ کیا دہراتی ہیں؟ تو ہم نے کہا ہم درود سلام پڑھ لیتی ہیں، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، ہم یہ کلمات دہراتے۔ تو انہوں نے ہمیں سکھایا تھا کہ جب اشہد ان محمد کے کلمات آتے ہیں تو آپ جو ہے نا پڑھا کریں قرۃ عینی بی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرۃ عینی پڑھ کے یہ 2 انگوٹھے اپنے آنکھوں پہ ایسے رکھ لیا کریں، قرۃ عینی بی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ دہرانے سے، یہ پڑھنے سے آپ کی آنکھوں کی کبھی بینائی نہیں ختم ہوگی۔ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل کرتے رہیں تو اس سے ہماری زندگیاں بہت آسان ہوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا۔ کوئی غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، غلط بولا ہے تو دل سے معافی مانگ رہی ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ اور آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے اس چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں، اور اس عمل کی آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔